बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन अ विंड टनल द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर surfaces of the wing are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is the lift on the wing if its area is 2.5 meter square? Take the density of air to be 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों एक विंड टनल में एरोप्लेन का मॉडल है जिस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और इस एरोप्लेन के विंग की अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर एयर की जो स्पीड है वो हमको यहाँ पर गिवन है। अब ये एयर की जो स्पीड है उनके डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट होगा। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही एरोप्लेन जो है वो उड़ता है। तो अब हमको ये बताना है कि जो लिफ्ट है मींस जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स है यहाँ पर वो फोर्स कितना होगा, जबकि यहाँ एरिया हमें विंग का गिवन है और एयर की डेंसिटी भी गिवन है। तो बच्चों हमको पता है कि बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल हम इसको समझ लेते हैं कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है। तो वही फॉर्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। बच्चों सपोज ये एक विंड टनल है और इसमें हमने एक ये विंग कंसीडर कर लिया है क्योंकि हमें इसी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमने एरोप्लेन का एक विंग कंसीडर कर लिया है। अब हमको ये गिवन है कि यहाँ पर जो स्पीड है सपोज ये v1 है तो v1 इज इक्वल टू ये हमें गिवन है 70 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर ये v2 हमको गिवन है 63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ हमने मान लिया कि इधर का प्रेशर है P1 और इधर का प्रेशर है P2। हमें पता है कि यहाँ की स्पीड ज़्यादा है एयर की तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर कम होगा। बर्नौलीज इक्वेशन से हमें ये पता है और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्या है कि इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसको एक ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलेगा जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उठ जाता है ना एरोप्लेन। तो वही फोर्स हमको फाइंड करना है कि कितने फोर्स से ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो देख लेते हैं, हम उसकी हेल्प से ही सॉल्व करेंगे इसको। बर्नौलीज इक्वेशन बच्चों हम ऐसे ले रहे हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हम रो जी एच वाली टर्म नहीं ले रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि टनल जो है वो इतनी बड़ी है कि उसके रेस्पेक्ट में ये जो एरोप्लेन के हम दो एंड्स के लिए हाइट लेंगे तो वो हाइट लगभग सेम है। h1 इज इक्वल टू h2 ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रो जी h1 और इधर रो जी h2 वो टर्म नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ से हमारे पास P1 माइनस P2 की वैल्यू आ जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमें गिवन है तो इनको रख लेते हैं हम। हमको ये डेंसिटी दी हुई है बच्चों एयर की 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये एयर की डेंसिटी रख ली। V2 की 70 और V1 है 63 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर लिया। तो अब यहाँ पर 1/2 इंटू 1.3 और यहाँ हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 4900 और इधर 63 का स्क्वायर करते हैं हम तो ये आता है 3969। ठीक है। 1/2 इंटू 1.3, अब इसको माइनस करके आ जाता है हमारे पास 931। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके आया बच्चों 12103। ठीक है। और इसको अब हमें 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 605.15। ये हमारे पास P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आ गई, इतने पास्कल। ठीक। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमें तो फोर्स फाइंड करना है कि ये कितने फोर्स से ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो फोर्स चाहिए हमको। तो फोर्स इज इक्वल टू P1 माइनस P2 ये प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, जो विंग का एरिया है वो। और एरिया हमको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 मीटर स्क्वायर, ये विंग का एरिया है।
तो अब यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ रख देते हैं 605.15, एरिया 2.5, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके बच्चों ये आता है 1512.875। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा राउंड ऑफ करके 1.5 इंटू 10⁻123, 3 प्लेस हमने ये मूव किया है डेसिमल को, तो हम यहाँ पे इसको 3 लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास फोर्स है इसकी वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, यही हमको इसमें फाइंड करना था कि ये विंग जो है ऊपर कितने फोर्स से उठेगा। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई कि इतना फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में हम ये 2 फिगर्स देख सकते हैं, फिगर ए एंड बी। रेफर टू द स्टेडी फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड, विच ऑफ द 2 फिगर्स इज इनकरेक्ट, वाई। हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी फिगर इनकरेक्ट है। तो बच्चों ये फिगर हम अगर ध्यान से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 कॉलम्स हैं ये, जिनमें कुछ हाइट दी हुई है लिक्विड्स की। इसमें यहाँ पर ये हाइट कम है, इधर ये हाइट ज़्यादा है। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो हम देखें बच्चों, ये जो हमको पाइप दिया हुआ है उस पाइप का यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है। जहाँ पर एरिया ज़्यादा वहाँ पर स्पीड कम, ये हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यहाँ पर क्या होगा, स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम और फॉर्मूला लिख के समझ लेंगे, लेकिन हम ऐसे देखें तो एरिया ज़्यादा तो स्पीड कम, और स्पीड कम तो प्रेशर ज़्यादा, इसलिए इस वाले कॉलम में जो हाइट है लिक्विड की वो ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ फिगर बी में दी हुई है। तो फिगर बी करेक्ट है और फिगर ए इनकरेक्ट है। अब इसको हम देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का फिगर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर इस पाइप का एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है। तो हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता है कि ए और वी, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, मींस a1v1 इज इक्वल टू a2v2। तो अब अगर यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो स्पीड हो गई कम, मींस इस वाले पोर्शन में स्पीड कम है। तो v1 की वैल्यू v2 से, v2 यहाँ पर हमने मान लिया जहाँ एरिया कम है वहाँ की स्पीड है v2, तो v1 की वैल्यू v2 से कम आ गई। ठीक है, या v2 की स्पीड ये v1 से ज़्यादा आ गई। अब बच्चों अब बर्नौलीज इक्वेशन से क्या है हमारे पास कि p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर हम सेम लेवल में देख रहे हैं कि ये पाइप सेम लेवल में है, तो हम थर्ड टर्म रो जी एच जो है वो तो ले नहीं रहे हैं। तो अब अगर v की वैल्यू कहीं पर ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और कहीं पर अगर v की वैल्यू कम है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या है, स्पीड कम है। स्पीड कम है तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स ये P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर जो प्रेशर है वो यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2। इसलिए जो लिक्विड में यहाँ पर हाइट है वो कॉलम 1 में ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज ये यहाँ तक है तो अब दूसरे कॉलम में ये इससे कम होनी चाहिए यहाँ तक। तो ये करेक्ट है, इस तरीके की इमेज है अगर तो करेक्ट है। तो अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो फिगर ए है वो इनकरेक्ट आ जाएगी, फिगर बी है करेक्ट। दैट इज फिगर ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, फिगर ए तो इनकरेक्ट है और ये हो गई फिगर बी जो कि ये करेक्ट है। ये हमने जो बना ली कि इस तरीके की होनी चाहिए। तो फिगर ए इनकरेक्ट है, जिसमें कि यहाँ पर हाइट कम दिखाई हुई है, जबकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है इसलिए हाइट यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन एंड ऑफ विच हैज़ 40 फाइन होल्स each of diameter 1 millimeter. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, what is the speed of ejection of the liquid through the holes? बच्चों सपोज ये सिलेंड्रिकल ट्यूब का एक पार्ट ले लिया हमने, जिसमें इस साइड जो एरिया है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है,
इस साइड 40 छोटे छोटे होल्स हैं दूसरी साइड। तो अब हम उनमें से किसी एक का एरिया अगर स्मॉल ए मान लें तो टोटल 40 होल्स का एरिया कितना आ जाएगा, 40 इंटू ए। यहाँ पर ये स्मॉल ए क्या है, किसी एक छोटे होल का एरिया। तो इससे हमारे पास अब A1 A2 ये वैल्यूज़ हो गई। इधर के लिए हमको स्पीड गिवन है 1.5 मीटर पर मिनट और इधर के लिए हमको स्पीड बतानी है। ठीक है, कि इधर क्या स्पीड होगी ये बतानी है लिक्विड की। तो अब बच्चों सीधे सीधे हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करके V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पर वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है हमको। यहाँ पर हमें गिवन है V1 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर मिनट। इसको हम 1.5 अपॉन 60 करके बच्चों कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 40। तो ये 1/40 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई है। A1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, उसका स्क्वायर किया तो ये यहाँ पर -4। ये A1 की वैल्यू हो गई। A2 की वैल्यू बच्चों 40 से मल्टीप्लाई करेंगे हम एरिया ऑफ स्मॉल होल। ठीक है, एक होल का एरिया जो है उसमें हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 जो होल्स हैं 40 स्मॉल होल्स उनका टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो 40 इंटू, अब यहाँ एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। तो 40 और पाई की वैल्यू 3.14 और हमको यहाँ आर की वैल्यू गिवन है कि एक के लिए जो ये आर है वो आर की वैल्यू, आर की नहीं हमको बच्चों यहाँ पर डायमीटर गिवन है, ये d इज इक्वल टू 1 mm ये गिवन है। तो इससे हम यहाँ पर r क्या लिख लेंगे, 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है ना, ये 1 mm है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस आ गई, इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ 40 इंटू 3.14 और ये हो गया 0.25 इंटू 10⁻⁶। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 25 4 100 आ जाएगा और फिर ये हम 2 के बाद इसमें लगा देंगे पॉइंट तो ये 10 आ जाएगी वैल्यू इनकी मल्टीप्लाई करके। आप सीधे ऐसे समझ सकते हैं 0.25 मतलब 1/4, 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये 10 आ गया। अब 10 की मल्टीप्लाई 3.14 में हो जाएगी और ये पावर ऐसे ही आ जाएगी, मीन्स 31.4 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई मीटर स्क्वायर में। अब हम यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लेते हैं। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ इजेक्शन मीन्स V2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो V2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू V1। अब A1 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁴ और यहाँ V1 की वैल्यू है बच्चों 1/40। तो ये 40 तो लिख देंगे हम नीचे। A2 की वैल्यू और रख लेते हैं पहले। A2 है 31.4 इंटू 10⁻⁶ और इधर ये 1/40 का 40 आ गया ये। अब यहाँ पर हम देखें तो ये 4 2 8 और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो अब हमारे पास बचता है 2/31.4 इंटू 10⁻। यहाँ पर ये पावर्स हो गई -5 ऊपर जाके +5 तो ये 10 ही बच गया यहाँ पर, मीन्स ये आ गया 20/31.4। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके बच्चों ये हमारे पास आता है 0.637, ऐसे ये वैल्यू आ जाती है V2 की। इसको हम लिख लेते हैं 0.64 मीटर पर सेकेंड। तो V2 की ये वैल्यू आ जाती है, मीन्स स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ लिक्विड फ्रॉम दिस साइड। यहाँ से ये जो लिक्विड इजेक्ट हो रहा है उसकी ये स्पीड होगी। तो ये आंसर आ गया हमारे पास।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड। द थिन सोप फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर supports a weight of 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton, which includes the small weight of the slider. The length of the slider is 30 centimeter. What is the surface tension of the film? बच्चों सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक यू शेप्ड वायर को पहले सोप सॉल्यूशन में डिप किया गया और फिर निकाल लिया गया, जिससे कि एक थिन सोप फिल्म बन गई वहाँ पर। और इस यू शेप्ड वायर पर एक मूवेबल मतलब एक स्लाइडर है वहाँ पर, तो उस स्लाइडर का हमको फिल्म के साथ वेट दिया हुआ है इतना। ये टोटल फोर्स है ये हमारे पास। तो F की वैल्यू है हमारे पास, ये L की वैल्यू है। सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है तो जस्ट सरफेस टेंशन का फॉर्मूला F/L ये अप्लाई कर देंगे। और दो फ्री सरफेस हैं तो F/2L लिख लेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। ऐसे एक यू शेप में वायर लिया हुआ है और इस वायर पर ये है स्लाइडर सपोज, और इस स्लाइडर के लिए हमको यहाँ पे वेट दिया हुआ है F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power minus 2 न्यूटन। ये वेट दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसे ये फिल्म बनी हुई है, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करके निकाला गया ना, तो यहाँ पर ऐसे फिल्म बन जाती है। इसकी लेंथ हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लेंथ को मीटर में, 30 इंटू 10 to the power minus 2 मीटर। अब हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है, तो S इज इक्वल टू F/2L लेंगे बच्चों। यहाँ पर ये 2 की मल्टीप्लाई हमने क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर दो फ्री सरफेस होंगी। ये जो लेंथ ली हुई है ना हमने, तो ये जो फिल्म है इसकी दोनों साइड एयर के कांटेक्ट में, तो दो फ्री सरफेस है, तो इसलिए ये लेंथ और फिर दूसरी साइड फिर से लेंथ लेंगे, तो 2L ये लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख देते हैं हम। फोर्स की वैल्यू 1.5 इंटू 10 to the power minus 2 और यहाँ 2 इंटू 30 इंटू 10 to the power minus 2। अब ये 10 to the power minus 2 ये तो दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास आ गया ये, इसको भी हटा लेते हैं पॉइंट को, यहाँ पे 0, तो 15 टू ज़ा ये, तो ये आ गया 1/40 हमारे पास। और 1/40 की वैल्यू बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 100/40 इंटू 10 to the power minus 2। समझ के आप क्या किया, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 100 से डिवाइड, ये 100 से मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2.5 इंटू 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर। तो बच्चों सरफेस टेंशन की वैल्यू इतने 2.5 इंटू 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर आ गई। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 14 to 17। आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।